हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेरे फैन फिक्शन गुलिनियर सन का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक ताउंग के साथ नेक्स्ट डे रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि ताउंग के फैमिली मेंबर्स ज़रूर ताउंग के साथ फाइट करने वाला है, या तो उसे डांटने वाला है, उसके साथ बैड बिहेव करेगा, जो जंगकुक बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता है। और जंगकुक ने जस्ट एक्सपेक्टेशन किया था। वो लोग बहुत ही रूड तरीके से ताउंग की तरफ देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम एंड मिसेस किम, क्या आप दोनों मेरे हस्बैंड की तरफ इस तरह से देखना बंद कर सकते हैं? तभी मिस्टर किम कहते हैं, उसने तुम्हारे ऊपर क्या ब्लैक मैजिक किया था जिसके बाद तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हो गए हो? लिसन बॉय, जितने ज़्यादा तुम उसके पास से दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें पता है कि इतनी ज़्यादा डांटी बॉय है, और मुझे जितना दूर पता है तुम मिस्टर जून के सन हो ना। तो फिर अचानक से क्या इसके अंदर तुम्हें खासियत नज़र आ गया है कि तुम इसे इतनी ज़्यादा बहुत ही पसंद करने लगे हो? तुम हंसते हुए कहता है, उतना ही नज़र आया है जितना आने की ज़रूरत था। फिर मिसेस किम कहते हैं, जो भी हो, हम लोग तुम्हें थोड़ा बहुत मनी दे सकते हैं, और ऐसे भी तुम्हारी तो मनी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम ऑलरेडी रिच हो, तो फिर तुम क्यों इसे चाहते हो? इसे सिर्फ फेंक दो, एक डस्ट है। ये सुनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था, और वो निशा की तरफ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उसका इस रेड हो गया था। वो अपने आंसू को रोकने की बहुत ही हार्डली ट्राई कर रहा था। जंगकुक ताउंग की वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है, जो भी क्यों ना हो, बॉय मेरा है। आप लोग जब उसे छोड़कर गए थे तब तो आप लोगों ने क्या नहीं किया, तो फिर अचानक से क्यों आ गए हैं? और कोई भी आप लोगों को लेकर केयर भी नहीं करता है। और हाँ, जबकि हस्बैंड मेरा है तो फिर अब सारे चीज़ मेरा ही है, उसके ऊपर सारे हक मेरा है। आप लोगों ने खो दिया है और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप लोग खुद उसे छोड़कर यहाँ से गए थे, तो फिर यहाँ पर हक जताने की बिल्कुल भी ट्राई तक मत करना। जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस जा सकते हैं, और मुझे इस बारे में भी बिल्कुल भी अब कोई भी एक्सक्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने किसके साथ क्या बातें किया है, किसके साथ तो उनकी वेडिंग आप लोग फिक्स किए हैं। मैं थोड़ा सा भी केयर तक नहीं करती हूँ, ये आप लोग की प्रॉब्लम है, और यहाँ से जा सकते हैं। मेरी और तो उनकी लाइफ में कभी भी आने की ट्राई मत करना, वरना जो लोग मेरी लाइफ में और मेरे हस्बैंड की लाइफ में थर्ड पर्सन बनने की ट्राई करता है, मैं उसे थर्ड पर्सन रहने के लायक नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो तब तक इस वर्ल्ड से गायब हो जाता है। ये सुनकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, पर मिस्टर किम कहता है, तुम सच में उसकी रियलिटी नहीं जानते हो। वो एक इतनी ज़्यादा डस्ट है कि वो बॉय होने के बाद भी वो गर्ल्स की तरह प्रेग्नेंट हो सकता है। तो फिर तुम समझ सकते हो, उसे तुम थर्ड जेंडर ही समझ सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, तो फिर क्या हुआ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और उसके साथ उस जैसा भी है मेरा है, मैं क्या नहीं करती हूँ। और प्यार कभी भी बॉडी या तो वो क्या क्या कर सकता है इससे नहीं होता है, अपने आप ही हो जाता है, और मुझे हो गया है। और मैं सच में थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती हूँ, और मैं हैप्पी फील करूँगी अगर वो इस वर्ल्ड में स्पेशल है। मैं इसे बिल्कुल भी डांटी नहीं समझती हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है ये स्पेशल चीज़ है, और मैं इससे हैप्पी हूँ। तो फिर आप लोग को इस बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिस्टर किम और कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक कहते यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं सच में और ये सारे फालतू की बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर ये सारे फालतू की बातों को साइड में रखकर हम लोग बहुत ही कैजुअली बातें कर सकते हैं। लाइक, आप लोग क्या चाहते हैं, आई मीन्स खाने में क्या चाहते हैं, और उसके साथ कुछ हैप्पीली बातें कर सकते हैं। ये इसकी तरह से मैं आपकी सन इन लॉ तो ऑलरेडी हूँ ही, ऐसी ही बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। पर मिस्टर किम अपनी सिट सुट जाता है और कहते, तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक हंसते हुए कहता है, अगर ताऊं को चूज करना रिग्रेट है तो फिर मैं ये रिग्रेट एवरी डे करना पसंद करूँगी, एवरी सेकेंड एवरी आवर मैं करूँगी, पर फिर भी मैं इस रिग्रेट के साथ हैप्पी रहूँगी। जंगकुक इसके साथ एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है। इसे देखकर मिस्टर किम गुस्से से उसकी वाइफ के हैंड को पकड़ता है और ताऊं के घर से बाहर चला जाता है। तब ताऊं थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, पर तभी जंगकुक ताऊं को हक कर लेता है और कहता है, रोना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम रो रहे हो। और जंगकुक ताऊं को हक करके उसके बैक को रब करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद ताऊं कंफर्टेबल फील करने लगता है और वो अपने आंसू को पूछ लेता है। फिर जंगकुक हक को ब्रेक करके ताऊं के फोरहेड पर किस करता है
और उसके चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाकर कहता है, देखो तुम्हारी हालत क्या हो गया है बेबी बॉय, तुम पूरी तरह से एक स्नो वाइट लग रहे हो सच में। पर तंग जंगुक के चेस्ट पर स्लैप करते हुए कहते हैं, झूठ कहना बंद करो, कोई भी स्नो वाइट इस तरह से नहीं होता है। पर जंगुक हंसते हुए कहते हैं, सच में देखो तुम्हारी नोज बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया है, तुम्हारी चिक भी रेड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। बट मुझे नहीं पसंद कि तुम हाथ होकर रो, मुझे पसंद है जब तुम मेरे नीचे रोते हो। और इसके साथ जंगुक तंग की नोज पर एक बाइट करता है। तंग और भी ज़्यादा शाय हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। इसे देखकर जंगुक हंसने लगता है और कहता है, दैट्स लाइक माय बेबी बॉय, मुझे पसंद है जब तुम शाय फील कर रेड हो जाते हो, ना कि रोते हुए। पर जंगुक उसके बाद तंग की तरफ झुक जाता है और उसके नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए उसके नेक पर अपने नुस्ख को रब करते हुए कहता है, बेबी बॉय। तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ है। पर जंगुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से कहता है, बताओ क्या हुआ है। इससे जंगुक इस बार तंग को इस पर करके कहता है, मुझे कुछ चाहिए। तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या। जंगुक स्लो अपने हैंड तंग की सेस पर लेकर जाता है और उसकी सेस को मसाज करता है। इससे तंग की स्टमी में तंग बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसकी फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। और वो जंगुक की हैंड को पकड़ते हुए कहते, क्या करने की ट्राई कर रही हो। जंगुक कहते, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ। पर तंग जंगुक को मना करते हुए कहते, नो तुम क्यों ऐसा करोगे, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं उसके बाद तुम्हारी माइंड में क्या चलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। पर जंगुक फिर से तंग की पास उस पर करके रिक्वेस्ट करके कहता, प्लीज़ बेबी बॉय, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं बाइट नहीं करूँगी, आई स्वेयर मैं सच में बाइट नहीं करूँगी, मैं माई लिटिल किटन की गुड बॉय बनूँगी, प्लीज़ पीटी प्लीज़। और इसके साथ वो तंग की यार को लिक करता है और सॉफ्टली बाइट करता है, जिस वजह से तंग भी जो क्रेजी हो रहा था और उसके हार्मोन्स भी चेंज हो रहा था और वो नीडी फील करने लगता है। और जंगुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ओके रूम में चलते हैं। जंगुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और तुरंत ही वो तंग को बैरिस्टल में अपने गोद में उठा लेता है और उससे लेकर जल्दी से ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है। तंग इससे और भी ज़्यादा शाय हो जाता है। फिर जंगुक तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और सोली तंग की शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और जंगुक तंग की क्लोज जाकर लेट जाता है और इस पर करके कहता है, मुझे अपनी बेबी की तरह ट्रीट करो, भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी लिटिल बेबी हूँ। तंग हंसते हुए कहता है, ओके माय लिटिल बेबी, मैं समझ गया कि तुम मेरी लिटिल बेबी हो, अब हैप्पी हो। जंगुक को कह देता है और उसके बाद वो सॉफ्टली तंग की सिस के पास अपनी माउथ को लेकर जाता है और उस निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और एक बेबी की तरह बस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली सक कर रहा था। पर नेक्स्ट सेकेंड ही वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिससे तंग जो थोड़ा सा पेन फील करने लगता है और कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से मुझे पेन मत फील कराओ। तब जंगुक कहता है, मुझे पता है पर मैं बस ऐसे ही टेस्ट लेना चाहती हूँ। और जंगुक इसके साथ एक बेबी की तरह उनके निपल्स को सक करने लगता है और तंग जो जंगुक के बालों में अपने हाथ को घुमा रहा था। पर कुछ मिनट बाद तंग फील करता है कि जंगुक असल में सो गया था। इसे देखने के बाद तंग हंसने लगता है और उस पर करके कहता है, सच में तुम एक लिटिल बेबी हो, माय लिटिल बेबी। और जंगुक की फोrehead पर तंग एक किस करते हुए वो खुद भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है और वो खुद भी सो जाता है। कुछ घंटे बाद जंगुक जब नींद से उठता है, उठने के बाद देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगुक और तंग को डिस्टर्ब नहीं करता है और वो अपनी जगह से उठकर उस सोले तंग के पास दोनों साइड से पिलोस दे देता है और वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद डाइनिंग टेबल से अपनी फ़ोन को उठाता है, तब देखता है कि उसकी फ़ोन में उसकी डैड ने कुछ मैसेज किया था। इसे देखकर जंगुक एक लंबा सांस तोड़ता है और ओपन करता है और देखता है कि उसकी डैड उसके साथ मिलना चाहता था। फिर जंगुक एक बार टाइम की तरफ देखता है और वो सोचता है कि वो जा सकता है। पर जंगुक जाने के पहले एक नोट वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रख देता है और जल्दी से वो घर से बाहर चला जाता है। जंगुक आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसकी डैड उसके लिए वेट कर रहा था। जंगुक पहुंचने के बाद उसके डैड को देखकर
एक फोर्सफुल स्माइल देता है और अपनी सीट पर बैठकर कहता है, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ मिस्टर जून? अचानक से मुझे बुलाने की रीज़न क्या मैं जान सकती हूँ? मिस्टर जून अपनी काम वॉइस में कहते, जंगकुक मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। पर जंगकुक कहते, मिस्टर जून मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आप बता रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है, वरना और कोई भी रीज़न नहीं था। मिस्टर जून कहता है, यही इम्पोर्टेंट बातें हैं जंगकुक, और मेरे साथ इस तरह से अब झगड़ा करना बंद करो। मेरे सच में मूड नहीं है। तुम उस बॉय को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम हम लोग को छोड़ दिए हो, पर उस बॉय को क्यों नहीं? उस बॉय ने तुम्हें क्या क्या दिया है? कुछ भी नहीं। तुम फिर से अपने लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। भूल मत जाओ तुम एक बिलियनियर की सन हो, जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। कौन ऐसा मैड पर्सन होता है जो बिलियंस मनी को छोड़कर एक बॉय को चूज करता है? पर जंगकुक उसके डैड को तुरंत काटते हुए कहता है, वो सिर्फ एक बॉय नहीं है, वो मेरा लव है, मेरा सोल है। मैं कैसे मेरी सोल के अलावा रह सकती हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, उसने क्या मुझे दिया है? मुझे एक बेस्ट लाइफ दिया है जो आप लोग मुझे नहीं दे पाए थे। आप लोग सिर्फ मुझे मनी और कैसे सबके साथ रूड और बैड तरीके से बातें करना है, ये सब कुछ सिखाया है। और मैं उसके साथ भी क्या था, पर उसने मुझे सिखाया है कि बैड तरीके से बातें करके नहीं, हम लोग अच्छे तरह से भी बातें करके लोगों को समझा सकते हैं, उसे एक अच्छा सा आंसर दे सकते हैं जिससे उसकी मौत भी बंद हो सकता है और उसके साथ वो अशेम्ड भी फील करे। ये सब कुछ उसने मुझे सिखाया है। मुझे उसने सिखाया है कि किस तरह से खुद से कुछ किया जाता है, खुद की करियर कैसे खुद से बनाया जाता है। और आपको क्या लगता है, वो एक पोर फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली भी रिच है, सिर्फ वो पोर की तरह लाइफ स्पेंड किया है, यही एक बात है। पर फिर भी वो नॉर्मल लाइफ से हैप्पी है। और मैं भी सीख गया हूँ कि रिच लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करने से अच्छा एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना कितनी ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स के अलावा। सब लोग यही सोचता है कि लग्जूरियस लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पर बी ऑनेस्ट, लग्जूरियस लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ होता है। ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स रह ही जाता है, पर नॉर्मल लाइफ में एक टाइम पर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है और एक ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट होता है, क्योंकि लाइफ में से ऐसा है कि कभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होगा। पर एक नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक तो मिलता है। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है, तुम सच में मैड की तरह बातें कर रही हो। कुछ सालों के बाद तुम रिग्रेट करते हुए यहाँ पर जब आओगे और बताओगे तुम हम लोग के साथ रहना चाहते हो, तब मैं भी देखना चाहूँगी। और ऐसे भी तुम दोनों की कोई भी फ्यूचर नहीं है, आगे जाकर क्या करोगे? उसके साथ रहोगे और उसके बाद सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताया हो कि तुम मुझे मिस्टीरियस रख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के सामने खुद की वाइफ को शो कराओ और उसे खुद के पास छुपा कर रखो। ऐसे भी उसे तो सिर्फ बेड पर ही यूज़ करना है और तो कुछ होगा नहीं, तो फिर और क्या? ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, आपको पता है मैं आपको बहुत बार वार्निंग कर चुका हूँ कि अपनी माउथ को कंट्रोल में रखना सीख लीजिए, क्योंकि मैं मेरी गुस्से को इतनी ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं कब मैं भूल जाऊँ कि आप मेरे फादर थे, क्योंकि मेरा गुस्सा इतना ही बढ़ रहा है कि मैं सच में ये भूलना चाहती हूँ कि आप मेरे फादर हैं, और नेक्स्ट सेकंड मैं आपको एक ज़ोर से पंच मारना चाहती हूँ। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस किए हैं मिस्टर जियोन। मिस्टर जॉन जंगकुक को शॉकिंग रिएक्शन देता है और कहते, तुम अपनी फादर के साथ इस तरह से बातें करोगे? जंगकुक कहता, ऑफ कोर्स, अगर फादर इस तरह से बातें कर सकता है तो फिर सन क्यों नहीं? आई मीन सॉरी, आपकी सन तो मर चुका है ना, अब मैं आपकी सन भी नहीं हूँ, तो फिर मैं ज़रूर कर सकती हूँ। मिस्टर जॉन फिर अपनी एक लंबा सांस को छोड़ता है और कहता है, जंगकुक मैं सच में तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि तुम अगर उसे नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ उसे छोड़ने के लिए, और मेरे पास खुद की तरीका है कि कैसे उसे तुम्हारे पास से अलग करना है, और तुम जानते हो मैं जो चाहती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ, और शायद मैं उसे मार भी दूँगी। तब जंगकुक कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड अकेला नहीं है, उसके साथ मेरा और उसकी एक लव भी है जिसे मैं खोना भी नहीं चाहती हूँ। हम लोग की एक पार्ट उसके साथ है, तो फिर आई होप कि आप समझ सकते हैं। मिस्टर जून शॉक हो जाता है और कहते, क्या
जंगकुक कहता है यस। इस सुनकर मिस्टर जॉन थोड़ा सा शॉक में था। फिर मिस्टर जॉन कहता है इसे साइड में रखो। तुम अपनी चाल को सबके सामने लेकर आ सकते हो, बट उस बॉय को मत लेकर आओ। मैं सच में नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वापस चाहते हो। पर जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे जाना होगा। आई थिंक मेरा हस्बैंड उठ गया है और मैं उसे ये नहीं देखना चाहती कि उठने के बाद वो रोने लगे। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा। और इसके साथ जंगकुक जाने लगता है। पर मिस्टर जॉन जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सुनता है और जंगकुक जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है। घर में जाने के बाद जंगकुक जाकर देखता है कि तोंग जो काउच पर बैठा हुआ था और वो चुपचाप डोर की तरफ देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक जो तोंग के लिए चॉकलेट बाय किया था जंगकुक उसे तोंग को दे देता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं बेबी बॉय, तुम मुझे मिस कर रहे थे। तोंग कहते तुम कहाँ पर गए थे? जंगकुक कहते तुम्हारे लिए चॉकलेट बाय करने के लिए। पर तोंग कहता है मैं आधे घंटे से वेट कर रहा था, इतनी टाइम कौन चॉकलेट के लिए जाता है? तुम कहाँ पर गए थे, सच सच बताओ। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है वो असल में मैं मेरी डैड के साथ मिलने के लिए गया था, उसने मुझे मैसेज किया था। तुम क्या नोट नहीं देखे थे डाइनिंग टेबल पर? तोंग नाम अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है देखो तुम इस तरह की फिर से मुझे इमोशनल फेस मत दिया करो, वरना मैं तुम्हारी नुस पर फिर से बाइट करूँगी। और इसके साथ जंगकुक झुक जाता है। तभी तोंग अपनी नुस को अपने हैंड से कवर कर लेता है और कहते हैं तुम नहीं करोगे। पर जंगकुक हंसते हुए तोंग को कहता है ओके मैं नहीं करूँगी, तो फिर अब इस तरह से रोना बंद करो, तुम्हारी नुस बहुत ही ज़्यादा रेड लगता है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है ओके मैं नहीं करूँगी। और इसके साथ तोंग दूसरी साइड देखने लगता है, इससे जंगकुक हंसने लगता है। और ऐसे ही तोंग और जंगकुक के डेज जा रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। जंगकुक की बिजनेस अब और भी ज़्यादा अच्छा चलने लगा था और जंगकुक अपने हाउस को भी सेंस कर लेता है और वो लोग अब एक मेंशन में रहना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर जंगकुक और तोंग ही अकेला रहता था, कोई सर्वेंट नहीं था क्योंकि तोंग को सर्वेंट पसंद नहीं था। पर जंगकुक ये डिसाइड कर लिया था जब बेबी आ जाएगा तब वो ज़रूर सर्वेंट को यहाँ पर लेकर आएगा, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है कि तोंग ऐसे हालत में कोई वर्क करे और जंगकुक को भी तो वर्क करना होगा, तो फिर बिजी टाइम पर कौन क्या करेगा। इस वजह से जंगकुक ये सब कुछ प्लान कर लिया था और तोंग भी एग्री कर दिया था। जंगकुक जब मॉर्निंग में कंपनी के लिए रेडी हो रहा था तब तोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पास आकर स्माइल करता है। तब जंगकुक तोंग की हैंड में टाई दे देता है। तब तोंग जंगकुक को टाई बांधने में हेल्प कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है आने के टाइम पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग को कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी और हमारी इस लिटिल बेबी के लिए भी। ये सुनकर तोंग स्माइल करता है। फिर जंगकुक झुककर तोंग की टमी पर एक सॉफ्टली किस करता है, जो अभी भी ज़्यादा बिग नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ 5 मंथ ही हुआ था। फिर तोंग जंगकुक को कहता है बूढ़ो तुम लेट हो जाओगे। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तोंग की लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है मैं वर्क को लेकर क्या नहीं करती हूँ, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस सुनकर तोंग हंसते हुए कहता है इस तरह की बातें करना बंद करो, अब जल्दी से जाओ वरना मैं तुम्हें धक्का मार के निकाल दूंगी। कौन मेरे आइसक्रीम लेकर आएगा जल्दी से, अगर तुम लेट गए तो अब जल्दी से जाओ। ये सुनकर जंगकुक पाउट करते हुए कहते तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस बन रही हो। पर तोंग कहते मेरी आइसक्रीम के लिए मैं इससे भी ज़्यादा हार्टलेस बनूंगी। जंगकुक कहते कुछ फ्रिज में है तुम उसे खा सकती हो। जंगकुक को तोंग कहते वो शाम तक ही चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं क्या करूँगी। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते उफ मैं इस बॉय का क्या करूँ। ओके मैं जा रही हूँ। और जंगकुक स्माइल करते हुए मेन डोर की तरफ जाने लगता है और तोंग जो जंगकुक के साथ मेन डोर तक आ जाता है और जंगकुक उसके बाद बाय कहता है। फिर जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है, पर जंगकुक जो जाने के टाइम पर हर वक्त तोंग की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था और तोंग भी स्माइल करने लगता है। जंगकुक जाने के बाद तोंग डोर को लॉक कर देता है और तोंग जो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपने लिए कुछ बाहर से फूड ऑर्डर करता है और वो आने की वेट करने लगता है। फिर आधे घंटे बाद जब डोरबेल बजने लगता है तब तोंग जाकर डोर को ओपन कर देता है और ओपन करके देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़ा हुआ था जो उसकी तरफ ही देख रहा था। उससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या चाहिए। तब
उनमें से एक बॉय जो तंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से तंग बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। और तंग तुरंत ही अपनी टमी के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपने आंसू भरे आइस के साथ उन लोगों की तरफ देखता है और सोले सोले फ्लोर से उठने की ट्राई करता है। तब उनमें से एक बॉय जो तंग के क्लोज जाने की ट्राई करता है, जिस वजह से तंग जैसे भी करके पीछे की तरफ जाने लगता है और रोते हुए कहते तुम लोग क्या चाहते हो। तब वो बॉय हंसते हुए कहते क्या चाहेंगे, तुम्हें चाहते हैं स्वीट हार्ट। और वो तंग की तरफ झुक जाता है और तंग की शर्ट को पकड़ते हुए तुरंत ही उसे खींचने लगता है, जिससे तंग उसके हाथ पर बार बार स्लैप मारने लगता है और उसे खुद के पास से अलग करने की ट्राई करता है। पर वो बॉय तंग की शर्ट को जोर से खींचते हुए उसे फाड़ देता है और नीचे गिरा देता है। तब इसे देखकर दूसरे बॉय आकर तुरंत तंग के हैंड को पकड़ लेता है और तंग की तरफ बहुत ही गंदे नज़र से देखने लगता है और बाकी जो भी सारा बॉयज़ था वो लोग हंसने लगता है। फिर जो वहाँ पर जो बॉय ने तंग की शर्ट को फाड़ा था वो तंग के ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ को ले जाने लगता है। तभी तंग गुस्से से उसे ज़ोर से किक कर देता है और वो बॉय नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और बाकी जो भी सारा 4 मेंबर्स था वो लोग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब वहाँ पर एक बॉय जो गुस्से में आकर तंग की टमी पर एक ज़ोर से किक करता है और तंग को अपनी टमी में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरा बेबी मर जाएगा। ये सुनकर भी कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और जो बॉय नीचे फ्लोर पर गिर गया था वो फिर से उठकर तंग की तरफ बढ़ने लगता है और इस बार गुस्से से कहता है हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया था ना, मुझे कि क्या था, अब मैं देखती हूँ कि कैसे ये हम लोग के हाथ से बचता है। और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा नफरत के साथ वो तंग की तरफ देखने लगता है। तंग को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगा था और वो ऑलरेडी अपने ट्राउज़र में वेट फील कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर जाएगा। और वो बॉय जो अपनी लिप्स को लिक करते हुए तंग के ट्राउज़र को सोले सोले नीचे की तरफ ले जाने लगता है और तंग जो पेन ना झेल पाते हुए सोले सोले अपने आँख को बंद कर लेता है। पर तंग मन में सिर्फ यही कह रहा था प्लीज़ जंगकुक मुझे अगर हेल्प करो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा बैड है, मुझे बैड तरीके से टच कर रहा है, ये लोग हमारी बेबी को मार डालेगा, प्लीज़ यहाँ पर आओ, मुझे हेल्प करो। और तंग ये सब कुछ अपने मन में बार बार कह रहा था और सोले सोले वो पूरी तरह से सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक जब अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था तब उसे कॉल आता है, इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरे साइड से अननोन पर्सन कहते हैं ये क्या मिस्टर जॉन है। जंगकुक कहते हैं हाँ क्या हुआ है। फिर दूसरी पर्सन कहता है मिस्टर जॉन क्या आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते पर क्यों, क्या हुआ है और आप कौन हैं। फिर वो पर्सन कहता है मैं आपके नेबर बोल रही हूँ। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्या हुआ है, मुझे क्या आप सीधा सीधा बता सकते हैं। फिर जंगकुक के नेबर कहता है मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगी, प्लीज़ आप क्या पहले यहाँ पर आ सकते हैं। जंगकुक कहते हैं मेरे हस्बैंड ठीक है ना। फिर उसके नेबर कहते हैं उसके बारे में ही बातें चल रहा है, प्लीज़ आप क्या आ सकते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, उसकी चेस्ट में पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है और वो तुरंत कहते वो क्या ठीक है, उसके साथ क्या हुआ है, ओके मैं आ रही हूँ, कौन सी हॉस्पिटल में आना होगा। और जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा शेकिंग आ रहा था और वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है और जंगकुक कार में बैठते हुए जल्दी से ड्राइवर को कार हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहता है और ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार को ड्राइव करने लगता है। ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद जाकर जंगकुक पहुंच जाता है। वो पहुंचने के बाद जल्दी से रिसेप्शनल के पास जाता है और वो कुछ पूछने ही वाला था तभी उसके नेबर वहाँ पर आ जाता है और कहते मिस्टर जॉन। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और तुरंत कहता है मेरे हस्बैंड, उसे क्या हुआ है। फिर वो पर्सन कहता है मिस्टर जॉन मैं क्या आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, प्लीज़ आपके साइड में आएंगे। तो जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद उसके नेबर के साथ थोड़ा साइड चला जाता है। तब उसके नेबर कहता है क्या आपके हस्बैंड स्पेशल वन में आता है, आई मीन वो क्या इम्ब्रेक था। जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है और कहते क्या हुआ है। फिर
वो बॉय कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, पर डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेबी अब इस वर्ल्ड में नहीं है। ये सुनकर जैसे जंगकुक एकदम से शॉक हो गया था। उसके चेस्ट में और भी ज़्यादा पेन बनने लगता है और वो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते क्या। फिर वो पर्सन फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है ते ते क्या ठीक है, उसे क्या हुआ था, मैं क्या जान सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। और जंगकुक के आहिस्ता आंसू गिरने लगता है। वो उस पर्सन की तरफ बहुत ही होपलेसली देख रहा था। फिर वो पर्सन कहता है, आपके हस्बैंड अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, पर उसकी हालत उतनी भी बैड भी नहीं है, फिक्र मत करना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जंगकुक कहते बट क्या हुआ था। फिर वो पर्सन जंगकुक को सारे सच बताता है। जंगकुक इससे गुस्से से अपनी हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और कहते हैं वो 5 बास्टर कहाँ पर है। ये सुनकर वो बॉय कहता है, असल में वो सब लोग अब जेल में हैं। जंगकुक हूँ कह देता है। फिर से जंगकुक की नेबर कहता है आपको शुक्रिया मनाना चाहिए, वरना शायद आपके हस्बैंड भी जिंदा नहीं रहता, क्योंकि शायद आपके हस्बैंड ने कोई फूड ऑर्डर किया था और डिलीवरी बॉय ने ये सब कुछ देखकर जल्दी से नेबर और पुलिस को भी बुला लिया था। ये सुनकर जंगकुक को कह देता है और जंगकुक अपने आंसू पोंछता है, पर जैसे उसके आंसू रोकने की ट्राई ही नहीं कर रहा था। और जंगकुक कहता है मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं। फिर वो बॉय कहता है आईसीयू की 2 नंबर रूम में है। ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और वो जाने लगता है। तब उसके नेबर उसे फॉलो करने लगता है। जंगकुक ऑल द टाइम सिर्फ अपने आंसू को रोकने की ट्राई कर रहा था और बहुत ही हार्शली अपने आंसू को पोंछ रहा था। फिर जंगकुक जब आईसीयू के पास पहुंचता है वो अंदर जाने की ट्राई करता है, पर उसके नेबर जंगकुक को रोकते हुए कहता है नहीं मिस्टर जॉन, अब जाने के लिए अलाउ नहीं है, आपको और ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, जब तक पेशेंट की सेंस नहीं आ जाता है तब तक जाने के लिए मना किया है, इस वजह से आप नहीं जा सकते हैं, प्लीज़ वेट कीजिए। जंगकुक चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और वो आईसीयू की डोर की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक की नेबर आकर जंगकुक के शोल्डर अपने हाथों से रब करते हुए कहते हैं ज़्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारे हस्बैंड को शक कि क्या गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। फिर जंगकुक कहता है उसे क्या वो लोग फोर्स किया था, क्या उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आई नो कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, मुझे पता है। फिर जंगकुक की नेबर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो लोग उसके शर्ट को रिमूव किया था और ऑलमोस्ट ट्राउज़र को करने वाला था, पर वहाँ पर सारे नेबर्स आ गया था और सब लोग मिलकर वो सारे लोग को हम लोग पकड़ लिए थे, तो फिर फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा जाने में लेट कर दिए, क्योंकि हम लोग जाने के बाद देखे कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था और इसी वजह से शायद आप बेबी को खो दे। जंगकुक फिर से हूँ कह देता है और उन्नीसे की तरफ देखने लगता है और उसके हैंड पर उसके आंसू की बूंदें गिर रहा था। फिर जंगकुक की नेबर कहता है लाइफ में कुछ टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप करने चाहिए, क्योंकि अब आपके हस्बैंड है जिसे आपको संभालना पड़ेगा। और याद रखना कि वो बेबी को कैरी कर रहा था, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिर पहले आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि आप उससे जाकर अब संभल पाए, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको उसे संभालना कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जंगकुक सॉफ्टली वो कह देता है और कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे करना होगा। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है, वो शायद इस सुनने के बाद मर ही जाएगा। ये सुनकर जंगकुक की नेबर कहते एग्जैक्टली, इसी वजह से आपको अब खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब रोना बंद कीजिए, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक फिर से हूँ कह देता है और वो उस पर करके कहता है पता नहीं क्यों सब लोग सिर्फ उसे हर्ट करता है, और ज़्यादा काइंड और इनोसेंट है, इसी वजह से शायद सब लोग उसे हर्ट करता है। मैं भी क्या था और सब लोग ही सिर्फ ऐसा करता है, क्या हम दोनों कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हम। इस सुनने के बाद जंगकुक की नेबर हंसते हुए कहता है जितनी ज़्यादा काइंड पर्सन होता है उसे उतनी ही ज़्यादा हार्ट होना पड़ता है, इसीलिए अपनी काइंड बिहेवियर को नहीं दिखाना चाहिए ऑल द टाइम, खुद को एक बैड शायद ये रखना चाहिए, ये शायद ज़्यादा सबको हैप्पी फील करा सकता है।
अपनी लाइफ में हैप्पी रहने में हेल्प कर सकता है। आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना हो। और फिक्र मत कीजिए, बेबी फिर से आ जाएगा और लाइफ पार्टनर दोबारा से नहीं आएगा, इस बात का याद रखना। और इसके साथ जंगकुक की नेबर स्माइल करते हुए वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक को उसे संभालना पड़ेगा। जंगकुक यहाँ पर फैमिली नहीं था और वो उनके साथ कुछ टाइम बातें किया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फिर उसकी नेबर समझ सकता है कि जंगकुक असल में किस बारे में बातें कर रहा था, और वो इस टाइम पर उन लोग का अकेला छोड़ भी नहीं सकता है। और वो भी वेट करने लगता है कि तुम कब सेंस में आएगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।